प्रथम अध्याय के दूसरे पाद के 7वें सूत्र को लेकर के विचार चलेगा। अर्भकौकस्त्वात् तद व्यपदेशात् च न इति चेत न निचाय्यत्वाद् एवं व्योमवत् च। अर्भकौकस्त्वात्, अर्भ और ओका, अर्भक अर्भक और ओका, ये दो शब्द है। अर्भक एक शब्द है, ओका दूसरा शब्द है, दोनों को मिलाया अर्भकौका। तो अर्भक का अर्थ होता है अल्प, थोड़ा, छोटा सा, और ओका का अर्थ है स्थान। तो दोनों को मिलाएंगे तो छोटा सा स्थान, ऐसा अर्थ निकलेगा। और यहाँ त्वा जुड़ा है तो त्वा शब्द जुड़ा है, अर्भकौकस्त्व, त्वा जोड़ते ही वाला अर्थ निकलेगा, छोटे स्थान में रहने वाला होने से, ऐसा अर्थ निकलेगा। और तद व्यपदेशात्, तद का मतलब है उसका, जो प्रसंग में आ रहा है परमात्मा ब्रह्म, तो तद व्यपदेशात्, उस ब्रह्म का व्यपदेश कथन प्रतिपादन होने से, या ब्रह्मा शब्द को ना जोड़ करके यहाँ आत्मा को ले सकते हैं, तो तद व्यपदेशात्, उस आत्मा का प्रतिपादन होने से, न इति चेत, क्योंकि छोटे से स्थान में आत्मा को रहने वाला कहा है। मुख्य बात ये है ना, जो हृदय शब्द आया है कि आत्मा अंतर हृदय, आत्मा हृदय के अंदर रहता है। अब हृदय के अंदर रहता तो बहुत छोटा सा स्थान है। तो प्रश्न किया जा रहा है, एक छोटे से स्थान में रहने वाला होने से, फिर कहा तद व्यपदेशात्, उस आत्मा का प्रतिपादन ऐसा ही शास्त्र कर रहा है कि धान से भी छोटा है, शामक से भी छोटा है, शामक तंडुल से भी छोटा है, बहुत छोटा सा तत्व। तो ऐसा लगता है कि आत्मा बहुत छोटा सा है और ब्रह्म तो बहुत बड़ा है। तो यह जो कथन आप कर रहे हो कि हृदय में रहता है और बहुत सूक्ष्म है, छोटा है, तो फिर ये परमात्मा नहीं हो सकता, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। यदि ऐसा कोई कहे तो कहते हैं ना, नहीं कह सकते हैं आप। क्यों? निचाय्यत्वात्, निचाय्य कहते हैं निचोड़ने से। ब्रह्म को हम लोग निचोड़ते हैं, कहाँ पर? निचोड़ने का मतलब है प्राप्त करते हैं, दर्शन करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। तो निचाय्यत्वात् का मतलब दर्शन होने से, साक्षात्कार होने से। अब ब्रह्म का साक्षात्कार कहाँ होगा, अभी इसी भाष्य के अंदर आपको स्पष्ट करेंगे। तो ब्रह्म का दर्शन होता है वहाँ पर हृदय में, या यूं कहिए समाधि स्थल में, इसलिए उसको ऐसा बताया गया है। और इसका उदाहरण दिया व्योमवत, व्योम कहते हैं आकाश को, और वत शब्द जोड़ते हैं आकाश के समान। व्योमवत का अर्थ है आकाश के समान। ये इसके शब्दार्थ हो गए सूत्र के। अब भाष्य को देखिएगा। अर्भकम अल्पम, अर्भकम का अर्थ कर रहे हैं अल्पम अर्थात थोड़ा, और ओका, ओका शब्द का अर्थ कर रहे हैं स्थानम, ओका का अर्थ है स्थान। तो अर्भकम का अर्थ है अल्प और ओका का अर्थ है स्थान। तो थोड़ा सा स्थान, इसको कहते हैं अर्भक ओका। और ये छोटा सा स्थान किसका है? यस्या, जिसका है।
अर्भकोकः स्थानम यस्य, छोटा सा स्थान है जिसका, जिसका किसका, उसका, उसका किसका, आत्मा का। तो कहा जा रहा है छोटा सा स्थान है जिसका, छोटा सा स्थान है जिस आत्मा का, उस आत्मा को अर्भकोका कहते हैं। अब इस अर्भकोका में एक त्वा शब्द जोड़ रहे हैं, त्वा व्याकरण की दृष्टि से। तो अर्भकोकः तस्य भावः, उस छोटा सा यानी छोटे से स्थान में रहने वाला, छोटे से स्थान में रहने वाला जो आत्मा है उसका होना, उसकी उपस्थिति का होना। भाव का अर्थ होता है होना। तो छोटे से स्थान में रहने वाला, ऐसा बताने के लिए त्वा शब्द जोड़ते हैं। तो तस्य भाव का मतलब उसका होना, उसका यानी उस आत्मा का होना। कहाँ पर? हृदय स्थान पर या हृदय स्थान में। तो हृदय स्थान में उस आत्मा का होना। और हृदय स्थान की कैसा है? बहुत छोटा सा है, बहुत सूक्ष्म है, छोटा सा स्थान है। तो हृदय का मतलब हार्ट नहीं समझना, ये जो पंप कर रहा है ना उसको नहीं समझना। हृदय शब्द पारिभाषिक है, जहाँ परमात्मा का दर्शन होता है, जहाँ परमात्मा का साक्षात्कार होता है, जिस स्थान पर हम साक्षात्कार करेंगे उस स्थान को हृदय शब्द से भी कहा जाता है। और ये बात आपको अच्छी तरह और समझ में आएगा जब इसी वेदांत दर्शन में आगे आप पढ़ेंगे। आगे बताया गया है कि परमात्मा का दर्शन कहाँ होता है। तो कहा हृदय में होता है। हृदय से हार्ट, ये जो पंप करने वाला। तो फिर प्रश्न किया क्या हृदय में ही होता है और जगह नहीं होता है? तो कहा और जगह भी होता है, कहीं भी हो सकता है। तो इस हृदय में भी होगा जो हार्ट पंप करने वाला, उसमें भी भगवान का दर्शन होगा। इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये हृदय हो या नाड़ियाँ हो, अलग अलग नाड़ियाँ हैं, सुषुम्ना नाड़ी, पिंगला नाड़ी, ऐसी बहुत सारी नाड़ियाँ हैं। किसी भी नाड़ी में भी परमात्मा का साक्षात्कार होता है, हो सकता है। या आप मस्तक में कर सकते हैं, भ्रिकुटी में कर सकते हैं, नासिका के अग्रभाग में कर सकते हैं, जिह्वा के अग्रभाग में कर सकते हैं, कंठ में कर सकते हैं। ये जो हार्ट है उस पर भी उसमें भी कर सकते हैं, नाभि में भी कर सकते, शरीर के किसी भी भाग में भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ये बात वेदांत दर्शनकार महर्षि वेदव्यास कहते हैं। ये आप आगे बढ़ेंगे, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, कोई आग्रह नहीं रखना, नहीं हृदय में ही करना है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई करता है हमें कोई आपत्ति नहीं है, कहीं भी कर सकता है, पूरे शरीर में कहीं भी कर सकता है। इसलिए आप वेद भाष्य पढ़ेंगे तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये भी लिखा है, नाड़ियों में ध्यान करना, सुषुम्ना, पिंगला, ऐसे अलग अलग नाड़ियों में भी ध्यान करना। और याद रखना, ध्यान जहाँ होता है वहीं समाधि लगती है। ये योग में स्पष्ट बताया है। तो इसलिए इस बात की चिंता नहीं करनी है कि भगवान का दर्शन कहाँ होता है। जहाँ ध्यान करोगे, ध्यान कहाँ करोगे? जहाँ मन को एकाग्र करोगे। कहाँ करोगे? शरीर के अलग अलग स्थानों में, शरीर से बाहर नहीं कर सकते, ये कंडीशन है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। शरीर से बाहर भगवान का, परमात्मा का ध्यान नहीं हो सकता। क्यों? ध्यान करने वाला जीवात्मा शरीर के अंदर है, इसलिए शरीर के अंदर ही कर सकते हैं आप, शरीर से बाहर नहीं कर सकते। बाहर करने के लिए आपको साधन जुटाने पड़ेंगे, या तो आंखों से देखो बाहर, या कुछ ना कुछ यंत्र लगाने पड़ेंगे आपको, या आत्मा को बाहर जाना पड़ेगा। अगर आपको ये आग्रह हो, आप में से कोई कहते नहीं जी हम शरीर में नहीं बाहर भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, मैं करा सकता हूँ, मेरे में ये एबिलिटी है, सामर्थ्य है, हाँ मेरे में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है। लेकिन एक सामर्थ्य नहीं है, आपकी आत्मा को इस शरीर से बाहर निकालने का सामर्थ्य तो है, पर दोबारा डालने का सामर्थ्य नहीं है। मंजूर हो तो मैं करा सकता हूँ आपको, ठीक है जी। इतना आग्रह क्यों करते हो कि बाहर ही करना है, जब अंदर कर सकते तो बाहर जाने की क्या आवश्यकता है?
इसलिए बोलते ना आप, मन मंदिर में, तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम, बहुत कुछ बोलते हैं ना आप लोग। केवल बोलने के लिए नहीं बोलना है, यथार्थ में समझना है। ये वास्तविकता है कि भगवान का दर्शन तो जहाँ जीवात्मा है या जहाँ जीवात्मा शरीर के अंदर कहीं भी जा कर के रह सकता है। आपने उपनिषदों में पढ़ा है, जीवात्मा स्थान बदलता है शरीर के अंदर, एक जगह हमेशा नहीं रहता है, वो स्थान बदलता रहता है। सत्यात प्रकाश में भी आपने पढ़ा होगा, उपनिषद में भी पढ़ा है। तो जीवात्मा शरीर में स्थान बदलता है और जहाँ भी वो ध्यान करना चाहेगा शरीर के अंदर, वहाँ वो कर सकता है। तो ये सारी स्थितियां हैं। तो जहाँ परमात्मा का साक्षात्कार होता है जिस स्थान पर शरीर के अंदर, वो जो स्थान है बहुत छोटा सा है। क्यों? आत्मा कितना छोटा है, अणुस्वरूप है ना, बहुत सूक्ष्म है। इतने सूक्ष्म स्थान में जो रहने वाला आत्मा है उसकी चर्चा हो रही है। तो आप जीवात्मा के लिए तो कह सकते हैं, परमात्मा को कैसे कह सकते हो? प्रसंग चल रहा है, आप परमात्मा को बोल रहे हो, आप हृदय में रहता है इतना छोटे स्थान में। वो तो आत्मा को आप बोलो, परमात्मा को नहीं बोल सकते। तो कहते हैं ना, कोई बात नहीं है, परमात्मा को क्यों नहीं बोल सकते? परमात्मा को भी बोल सकते। क्यों बोल सकते हैं? तो कहा उसी छोटे से स्थान में परमात्मा का दर्शन होता है। तो जब दर्शन होता है तो वहाँ है, तभी तो होता है। उस सूक्ष्म छोटे से स्थान में परमात्मा विराजमान है और वहीं उसका दर्शन होता है। तो उसको क्यों नहीं कह सकते परमात्मा छोटे से स्थान में भी रहता है और अनंत स्थान में भी रहता है? कोई समस्या नहीं है, बस समझने की आवश्यकता है। उदाहरण दिया आकाश के समान। जैसा आकाश होता है ना, आकाश सब जगह व्याप्त है। तो सुई का नोक होता है ना, सुई, जो सुई धागे से आप लोग सिलते कई बार, तो सुई का जो नोक है बहुत सूक्ष्म स्थान है। उससे भी सूक्ष्म स्थान में तो जो अवकाश है या नहीं है वहाँ पर, सुई के नोक में, तो वहाँ पर भी आकाश है और सब जगह भी है। तो आकाश छोटे से स्थान में भी है और सारे स्थानों पर भी है। तो परमात्मा भी ऐसे ही है। तो उसको कहने में कोई आपत्ति नहीं है। वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म स्थान में भी रहता है और स्थूल से स्थूल स्थान में भी रहता है। इसलिए कोई आपत्ति नहीं है, भगवान को कह सकते हो कि बहुत छोटे से स्थान में भी रहता है परमात्मा, ऐसा भी बोल सकते हो। वो ऐसा क्यों बोल सकते हो? क्योंकि उस छोटे से स्थान में निचायत्वात् दर्शन होता है वहाँ पर, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। ये सूत्र का सार है। अब देखिएगा भाष्य को, कहते हैं अर्भकम अल्पम ओकः स्थानम यस्य, यानी छोटा सा स्थान है जिसका, सह अर्भकोका, उसको अर्भकोका कहते हैं। और तस्य भाव, उस छोटे से स्थान में रहने वाले को अर्भकोका, अर्भकोकस्तु ऐसा कहते हैं, यानी बहुत छोटे से स्थान में रहने वाला। तस्मात्, इसलिए अर्भकोकस्त्वात् अर्थात अल्पस्थान वर्तित्वात्, अल्प स्थान में रहने वाला होने से। ये सब पूर्व पक्षी कह रहा है, यानी प्रश्नकर्ता कह रहा है। यतो हि तत्र उपनिषद वचने परमात्मना स्थानम अल्पम हृद्देशा प्रतिपाद्यते। यतो हि, क्योंकि, तत्र, वो जो प्रसंग चलाया है उन्होंने छांदोग्य में, उस छांदोग्य उपनिषद के वचन में परमात्मा का जो स्थान है वो अल्पम, बहुत छोटा सा बताया, वो भी हृद्देश, हृदय प्रदेश के रूप में प्रतिपाद्यते, प्रतिपादित किया, यानी बहुत छोटे से स्थान में परमात्मा को रहने वाला कहा गया है। जैसा कि बता रहे हैं, एषा में आत्मा अंतर्हृदये, एषः, ये जो परमात्मा है, में आत्मन, में आत्मा अंतर्हृदये, मेरे अंदर ये जो परमात्मा है वो बिल्कुल अंतर्हृदय, बिल्कुल हृदय के अंदर है। ऐशा में आत्मा, ऐशा आत्मा, ये जो आत्मा है, में, मेरे, अंतः हृदय, मुझ आत्मा के हृदय के अंदर मैं हूं और मुझ अंदर वो विराजमान है, ऐसा आप कह सकते हैं। तस्मात् कारणात्, इस कारण से, तथा च, और एक हेतु दे रहा है, तद्व्यपदेशात्, ऐसा ही व्यपदेश, ऐसा ही प्रतिपादन किया है।
अर्भकस्य अल्पस्य अल्प परिमाणस्य च, और वो अर्भक है अर्थात अल्प है, अल्प परिमाण वाला है। जैसा कि अणियान बहुत सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म है, अणियान कहते हैं उसको, अणु से भी सूक्ष्म है। जैसे कि व्रियेरुवा धान से भी सूक्ष्म है, यवादवा जौ से भी सूक्ष्म है, ऐसा कथन किया है। इत्यादि व्यपदेशात अर्थात कथनात्, इस प्रकार का जो कथन किया है ये छोटे से स्थान में रहने वाला बताया जा रहा है परमात्मा को इन सब प्रमाणों में। तो परमात्मा तो बहुत बड़ा है, उसको छोटे स्थान में क्यों कहा जा रहा है? तो परमात्मा न अत्र गृह्यते, इसलिए हम कहना चाहते हैं इन उदाहरणों में, इन प्रमाणों में परमात्मा को आप लेकर के बोल रहे हो, इस परमात्मा को यहाँ ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात यहाँ परमात्मा अर्थ नहीं लेना चाहिए। इति चेत उच्यते तर्रि, यदि कोई ऐसा कहे तो अब क्या उत्तर है आपके पास? तो कहते हैं न वाच्यम, ऐसा आप कह ही नहीं सकते। छोटे से स्थान में रहने वाला परमात्मा अगर ऐसा कहें तो कोई आपत्ति नहीं है। आप कह रहे हो कि नहीं कहना चाहिए, हम कहते हैं नहीं, बिल्कुल हम कह सकते। कुतः, क्यों? निचाय्यत्वात् तत्र हृद्देशे ध्यानेन अप्यत्वात् तस्य परमात्मना। कहते हैं निचाय्यत्वात् कह रहे हैं, खोल रहे हैं, तत्र हृद्देशे उस हृदय प्रदेश में, तस्य परमात्मना उस परमात्मा का, ध्यानेन अप्यत्वात् ध्यान के माध्यम से साक्षात्कार किया जाता है। इस कारण से अप्यत्यात् का मतलब है प्राप्त होने से, ध्यान के माध्यम से अप्यत्वात् प्राप्ति होने से, तस्य परमात्मना उस परमात्मा का ध्यान से, अप्यत्वात् ध्यान के माध्यम से प्राप्ति होने से। यतोहि परमात्मा अनंत जीवात्मा खलु हृद्देश मात्र अल्पस्थानः। कहते हैं यतोहि परमात्मा अनंत, परमात्मा तो अनंत है, बहुत व्यापक है, और जीवात्मा खलु हृद्देश मात्र, और अल्पस्थान, जीवात्मा तो केवल हृदय देश में रहता है और उसका जो स्थान है वो बहुत थोड़ा सा है, बहुत सूक्ष्म स्थान है। परमात्मा अनंत है और जीवात्मा जो है बहुत सूक्ष्म स्थान में रहता है। स तम आप्तुम न अनंतः भवितुमर्हति। अब वो सूक्ष्म जीवात्मा, बहुत छोटे से स्थान में रहने वाला जीवात्मा उस अनंत परमात्मा को कैसे प्राप्त कर पाएगा? स तम आप्तुम न अनंत भवितुमर्हति, और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसको अनंत बनना पड़ेगा, उसको भी इतना बड़ा बनना पड़ेगा ताकि उसको प्राप्त कर सके, ऐसा कोई नियम नहीं। मतलब परमात्मा अनंत है और जीवात्मा छोटे से स्थान में रहता है, और बड़े पदार्थ को, इतने बड़े परमात्मा को वो छोटा सा आत्मा कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता है। इसलिए आप कहो कि वो उसको बड़ा बनना पड़ेगा, तो ऐसी बात नहीं है। तो कह रहे हैं सह जीवात्मा तम आप्तुम, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनंत न भवितुमर्हति, उसको अनंत बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, अथवा वो अनंत कभी नहीं हो सकता। स तो निजात्मनि निज स्थाने हृद्देशे ही तम प्राप्तुम अनुभवितुम व शक्नोति। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं सह हृद्देशे ध्यानेन प्राप्यम स तो निजात्मनि निज स्थाने, वो जीवात्मा तो निजात्मनि अर्थात स्वयं अपने ही अंदर, जो कि हृद्देशे, जो हृदय रूपी देश में, तम उस परमात्मा को प्राप्तुम प्राप्त करने या प्राप्त करने का, या अनुभवितुम अनुभव करने का सामर्थ्य उसको होता है, तो उसको प्राप्त कर सकता है। शक्नोति का मतलब सकता है, तो उसको अपने ही हृदय में, अपने ही अंदर उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है या अनुभव कर सकता है। तम प्राप्तुम शक्नोति, उसको प्राप्त कर सकता है, अथवा यूं कहिए तम अनुभवितुम शक्नोति, उसको अनुभव कर सकता है। छोटे से स्थान में ही अनुभव कर सकता, क्योंकि वो छोटे से स्थान में रहता है। कह रहे हैं तस्मात् स हृद्देशे ध्यानेन प्राप्यमानः सन् परमात्मा अंतर्हृदये हृत्स्थान उच्यते। तस्मात्, इसलिए ये बोला जाता है, स हृद्देशे,
सह वो जो परमात्मा है हृदय हृदय रूपी देश में ध्यानेन प्राप्यमान सन, ध्यान के माध्यम से प्राप्त होने वाला होता है। कौन? परमात्मा। और कहाँ? अंतर हृदय। और वो अंतर हृदय, हृदय के अंदर रहने वाला है। हृत स्थान उच्यते, इसलिए हृदय में रहने वाला, यह हृत स्थान वाला, हृदय स्थान वाला कहा जाता है परमात्मा को। तथा च, और वैसा ही, एवं व्योमवत, इत्थम एतत् कथनम व्योमवत संगच्छते संभवति वा। एवं व्योमवत को स्पष्ट कर रहे हैं। इत्थम एतत् कथनम, इस प्रकार से ये जो कथन किया है, ये कथन व्योमवत संगच्छते, व्योम के समान संगति को प्राप्त होता है अथवा व्योम के समान संभव होता है। यथा ही, जैसे कि व्योमा अर्थात आकाशः, व्योम कहते हैं आकाश को। कहते हैं जैसे व्योम अर्थात आकाश जो है सर्वगतः सन अपि, सब जगह पर रहता हुआ भी, खलु अल्पस्थाने अवकाश रूपेण प्राप्यति, सब जगह रहता हुआ भी ये आकाश बहुत छोटे से स्थान में भी प्राप्त होता है। सुई के नोक में भी आकाश प्राप्त होता है, और उससे भी कम सूक्ष्म स्थान हो वहाँ पर भी आकाश प्राप्त होता है। इसलिए कह रहे हैं सूच्य अग्रादपि सूक्ष्म, सुई के अग्रभाग से भी वो सूक्ष्म है। द्व्यनुकाद अपि अणियान वक्तुम शक्यते, वो द्व्यनुक से भी, अणु कहते हैं और द्व्यनुक भी कहते हैं, त्रयानुक भी कहते हैं, अर्थात जो अणु है, परमाणु है, बहुत सूक्ष्म है। और उन दो सूक्ष्म अणुओं को मिला दीजिएगा, एक दो अणुओं को मिलाइए, उसको द्व्यनुक कहते हैं। द्वि अणुक द्व्यनुक, त्रि अणुक त्रैनुक, ऐसा। तो वो द्वैनुक में भी मिल सकता है और एक सूक्ष्म अणु में भी मिल सकता है, और बड़े से बड़े अनेक अणुओं को मिला करके एक बहुत बड़ा पदार्थ, जैसे पृथ्वी बनाई है तो उसमें कितने परमाणु होंगे, उसमें भी मिल जाएगा। तो बड़ी से बड़ी पृथ्वी में भी परमात्मा विराजमान है और उस पृथ्वी के एक अणु में भी विराजमान है। तो छोटे से छोटे स्थान में भी है और बड़े से बड़े स्थान में भी है। तद्वत् परमात्मा भी मंतव्यम, जैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु में भी आकाश विराजमान है और दो अणुओं के बीच में भी विराजमान है, ऐसा हम वक्तुम शक्यते, कह सकते हैं। तद्वत्, उसी के समान, परमात्मा भी इति मंतव्यम, परमात्मा को भी ऐसा ही मानो जैसे आकाश को मानते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थान पर भी आकाश है और स्थूल से स्थूल स्थान में भी आकाश है, ऐसे परमात्मा को आप मान सकते हैं। ये इसका अभिप्राय है। तो इस पूरे सूत्र के भाष्य में ये स्पष्ट किया है कि परमात्मा छोटे से स्थान में रहता है, ऐसा हम व्यवहार में बोल सकते हैं, और पूरे ब्रह्मांड में रहता है ऐसा भी बोल सकते हैं। और वो अनंत भी है, बड़े से बड़ा भी है और छोटे से छोटा भी है। आपने उपनिषद में भी पढ़ा है, अणोरणीयान महतो महीयान, वो छोटे से छोटा भी है और बड़े से बड़ा भी है। तो ऐसे ही यहाँ पर बोला गया है। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, छोटे से स्थान में रहने वाला होने से, छोटे से स्थान में रहने वाला होने से, छोटे से स्थान में रहने वाला होने से, और उसका प्रतिपादन भी वैसा ही किया जाने से, और उसका प्रतिपादन भी वैसा ही किया जाने से, और उसका प्रतिपादन भी वैसा ही किया जाने से, उपरोक्त उपनिषद के कथन में, उपरोक्त उपनिषद के कथन में, एक बार फिर से बोल दीजिए। आप शांति रखिएगा, मैं बोलूंगा। और उसका प्रतिपादन भी वैसा ही किया जाने से, उपरोक्त उपनिषद के कथन में,
उपरोक्त उपनिषद के कथन में ब्रह्म का उपदेश नहीं लेना चाहिए। ब्रह्म का उपदेश नहीं लेना चाहिए ऐसा कोई कहे तो, ब्रह्म का उपदेश नहीं लेना चाहिए ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। क्योंकि छोटे स्थान में ही ब्रह्म का दर्शन होने से, आप में से कोई अपना माइक को खोल के रखा है, ध्यान दीजिएगा, सावधान होकर के बंद करके रखिएगा। छोटे स्थान में ही ब्रह्म का दर्शन होने से कौन व्यवधान कर रहे हैं? माता शकुंतला जी, बंद करके रखिए, म्यूट करिए। हाँ जी, तो कहा जा रहा है छोटे स्थान में ही ब्रह्म का दर्शन होने से ब्रह्म का उपदेश मानना चाहिए। छोटे स्थान में ही ब्रह्म का दर्शन होने से ब्रह्म का उपदेश मानना चाहिए। और जिस प्रकार आकाश में व्यवहार होता है, जिस प्रकार आकाश में व्यवहार होता है, वैसा ही ब्रह्म को समझना चाहिए, वैसा ही ब्रह्म को समझना चाहिए। अब एक बार मैं पूरे सूत्र को बोलता हूं। छोटे से स्थान में रहने वाला होने से और उसका प्रतिपादन भी वैसा ही किया जाने से उपरोक्त उपनिषद के कथन में ब्रह्म का उपदेश नहीं लेना चाहिए ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि छोटे स्थान में ही ब्रह्म का दर्शन होने से ब्रह्म का उपदेश मानना चाहिए। और जिस प्रकार आकाश में व्यवहार होता है, वैसा ही ब्रह्म को समझना चाहिए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, आप हृदय में मानते हो छोटे से स्थान में जहाँ जीवात्मा रहता है वहीं परमात्मा है, क्योंकि जहाँ जीवात्मा रहता है वहीं ब्रह्म का दर्शन होता है, ऐसा आप मान रहे हैं। जिस स्थान पर जीवात्मा है उस स्थान पर परमात्मा ब्रह्म भी विराजमान है। तो एक समस्या आ सकती है, वो क्या समस्या आ सकती है और उसका क्या समाधान है, इसका उत्तर 8वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। संभोग प्राप्ति रीति चेन्न वैशेष्यात्, संभोग प्राप्ति रीति चेन्न वैशेष्यात्। कहते हैं संभोग प्राप्ति ही इति चेत न वैशेष्यात्। संभोग, देखिए शब्द जो होते हैं, कई बार शब्दों को लेकर के व्यक्ति
परेशान होता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। जैसे एक बार मेरे को अच्छी तरह याद है, मीमांसा दर्शन को लेकर के मैंने एक प्रवचन किया है अजमेर में, और संयोग ऐसा हुआ कि राजस्थान के बहुत सारे लोग आके यज्ञशाला में बैठे हुए हैं, वहीं के लोकल लोग। तो वहाँ पर मैंने मीमांसा दर्शन के पहले सूत्र को लेकर के चर्चा की है। वहाँ शब्द आया है चोदना शब्द, चोदना लक्षणों धर्म। अब चोदना शब्द, चोदना जो शब्द है राजस्थान की भाषा में गलत अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ऐसा मेरे को पता नहीं था, और मैं बार बार चोदना चोदना बोलता जा रहा हूँ, और श्रोतागण ऐसे देख रहे हैं मेरे को जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है। बाद में मेरे को बताया गया है कि ये गलत अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो हो सकता है ऐसे ही संभोग शब्द भी थोड़ा सा अलग अर्थ में भी लोक में प्रयोग होता है। तो यहाँ संभोग शब्द का जो भी अर्थ भाषा के अंदर लेते हो तो लेते होंगे, लेकिन संभोग शब्द अपने आप में कोई गलत नहीं है। वैसे भी कोई भी शब्द अपने आप में कोई गलत नहीं होता है। शब्द को उचित अर्थों में भी लागू कर सकते हैं लोग, और अनुचित अर्थों में भी लागू कर सकते हैं। शब्द तो वही है, जैसा कि मैंने कल बोला था ना, राक्षस, आमात्य राक्षस। चाणक्य का आपने अगर उसकी कहानी सुनी हो, और जो मगध देश के अंदर एक राजा था पहले, चाणक्य से पहले, तो उस देश की रक्षा करने वाला जो मंत्री था उसका नाम है आमात्य राक्षस। राक्षस का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, और राक्षस का अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति भी, दोनों अर्थ। अब शब्द के अर्थ को आप किस में लागू कर रहे हैं वो आप पर निर्भर करता है, हम पर निर्भर करता है किस अर्थ में हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसा प्रसंग होता है उस प्रसंग के अनुसार अर्थ लिए जाते हैं। ये भाषा विज्ञान का विषय है। तो ऐसे ही चोदना शब्द हो, संभोग शब्द हो, या ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, और उन शब्दों के अर्थों को हम यदि केवल अनुचित अर्थों में लागू करें ऐसा नहीं है, उचित अर्थों में भी होता है। मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूँ सभी शब्दों का ऐसा होता है, जहाँ भी ऐसा होता है वहाँ होगा। तो ऐसे ही यहाँ संभोग शब्द जो है अनुचित अर्थ में भी प्रयोग लोक में होता है, पर संभोग सम्यक रूपेण भोगः संभोगा, सम्यक भोगा इति संभोगा। जो अच्छे ढंग से उपभोग जिसका किया जाता है, ठीक प्रकार से जिसका उपभोग प्रयोग किया जाता है, उसका नाम संभोग है। या मैं ये बोलूं न्यायपूर्वक जिसका उपभोग किया जाता है उसका नाम संभोग है। ये उचित अर्थ है। और इसी संभोग शब्द को अनुचित अर्थ में भी कोई लागू करता है तो वो उसकी इच्छा है, या उसका अपना एटीट्यूड है, या उसकी अपनी नज़रिया, उसकी अपनी इच्छा है। तो संभोग प्राप्ति, संभोग प्राप्ति, यदि जीवात्मा जिस स्थान पे रहता है उसी स्थान पर परमात्मा भी रहता है, तो जीवात्मा को जो सुख दुख रूप में जो भोग प्राप्त हो रहे हैं ना, जो आपके मेरे हम सबके जो करामात होते हैं ना, सुबह से उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, और जब से होश में हम लोग आए ना तब से लेकर अब तक, और जब तक मरेंगे नहीं तब तक पता नहीं क्या गुल खिलाते रहे थे हम लोग एक दूसरे को। तो ये जो हमारे करामात जो कर्म हैं, उन कर्मों के फलस्वरूप जो भी हमको सुख के रूप में दुख के रूप में जो फल मिल रहा है, और जिस स्थान में बैठ कर के जीवात्मा भोग रहा है उसी स्थान में भगवान भी बैठा हुआ है, तो उसको भी वो भोग प्राप्त होगा यदि हम ऐसा कहे तो। ये प्रश्न है। संभोग प्राप्ति इति चेत, परमात्मा को भी ब्रह्म को भी वही भोग जो जीवात्मा भोग रहा है उसी भोग की प्राप्ति हो रही है ऐसा माना जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पर दोनों बैठे हैं। यदि ऐसा कहे तो उत्तर दिया न वैशेष्यात्, विशेष होने से। एक जगह भले बैठो लेकिन दोनों में बहुत भिन्नता है, अंतर है, एक दूसरे में जमीन आसमान का अंतर है, विशेषता है, वहाँ पर समानता भी है
पर विशेषता भी है। वो समानता और विशेषता को लेकर के एक दिन आपके सामने प्रस्तुत किया था ना कि देखो जी, प्रकृति भी सत्तावान है और मैं भी सत्तावान है, दोनों की सत्ता एक समान है, दोनों में समानता है ना, प्रकृति में और मुझ में। उसका भी एग्जिस्टेंस है, मेरा भी एग्जिस्टेंस है। एक चेतन है, एक लिविंग बीइंग है, एक नॉन लिविंग थिंग है। दोनों में सत्ता है, ये समानता है, लेकिन दोनों में विशेषता भी है ना। वो जड़ के रूप में, मैं चेतन के रूप में। मैं इच्छावान हूँ, वो इच्छावान नहीं है। तो भिन्नताएं भी है और समानताएं भी है। तो पर यहाँ पर कहा जा रहा है भले ही दोनों एक स्थान पे रहते हों, एक जगह पर रहते हों, और देखिए मेरी और जो भोग प्राप्त हो रहा है ना जीवात्मा को, वो भोग परमात्मा में से होते ही जा रहा है। याद रखना, भगवान तो सब जगह है ना। थोड़ा कल्पना करके देखिए आप लोग। ये तो मैं वो बोलूं आपको, जैसे कोई द्वार होता है ना, रास्ता, और उस रास्ते में पानी भरा हुआ है और उसमें से आपको निकलना है। बिल्कुल पानी के अंदर होकर के निकलना है, और कोई रास्ता नहीं, वही रास्ता है आपको, क्योंकि पानी पानी है सब जगह। क्या करोगे? नहीं निकलोगे तो मरोगे, निकल जाओगे तो बच जाओगे। तो क्या करना है आपको? तो निकलोगे आप पानी के अंदर होकर के। तो ऐसे ही जो भोग प्राप्त हो रहा है जीवात्मा को, वो भोग कहाँ से आ रहा है? मान लो आंखों से रूप का सुख है, या जीवा से जो मिठाइयाँ रखते हो ना, अलग अलग रस रखते जीव में, वो उस रस का सुख हो, ये शब्दों का सुख हो, कोई भी सुख हो, जो आत्मा तक जब पहुंच रहा होता है और उस आत्मा जब अनुभव कर रहा होता है, भले ही दूर बैठ कर के अनुभव करे, लेकिन वो परमात्मा में से ही होता हुआ आ रहा है। परमात्मा तो सब जगह है, वो सुख रहता भी परमात्मा में है, चाहे वो दुख हो तो दुख भी परमात्मा में रहता है। तो प्रश्नकर्ता कह रहा है कि जिस स्थान पर जीवात्मा है उस स्थान पर भी परमात्मा है, और जो सुख या दुख के रूप में जीवात्मा को प्राप्त हो रहा है तो परमात्मा को भी प्राप्त हो जाएगा। अगर परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। परमात्मा भी सुखी भी होता है, दुखी भी होता है, ये मानना पड़ेगा आपको। इसलिए रोता है ना, जब सीता को उठा के लेके गया था रावण, तो जो राम जो है ना, वो पूछते जा रहे हैं वृक्षों से, पहाड़ों से, नदियों से, हाँ, बंदरों से, चिड़ियों से। क्या मतलब है इसका? ये मतलब है अलंकारिक वर्णन कहते हैं इसको, एक अलंकार है। साहित्य एक अलग प्रकार का होता है, अलंकार एक अलग प्रकार का होता है। इसका ये मतलब है अपने कर्तव्य को किसी कारण से थोड़ा कर्तव्य से वंचित हो गए। उनका कर्तव्य था उनकी रक्षा करना, पत्नी की रक्षा करना पति का कर्तव्य है। अब वो रक्षा नहीं कर पाए तो थोड़ा सा आहत हो गए श्री रामचंद्र जी, और उनको ढूंढ रहे हैं। और वो जो पीड़ा है जो ढूंढने का, वो सब जगह देख रहे हैं, आस लगाएं कि कहाँ, यहाँ तो नहीं है, नदी के पास में हो, वृक्षों के बीच में हो, कहीं वो पहाड़ों में कहीं तो दिखे, तो वो ढूंढ रहे हैं। तो उसका अलंकारिक वर्णन किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि पहाड़ से पूछ रहे हैं, पहाड़ तो जड़ है, वो क्या बताएगा, ये एक अलंकार है। खैर, तो कहने का अभिप्राय है तो समानता भी है जड़ और चेतन में, और भिन्नता भी है। तो कहा जा रहा है यहाँ भिन्नता है। वैशेष्यात् का मतलब है दोनों में भेद होने से भले ही जीवात्मा वहाँ सुख या दुख अनुभव कर रहा है, और भले ही वहाँ जीवात्मा के साथ परमात्मा है, लेकिन वो अनुभव नहीं कर सकता। सामर्थ्य हर व्यक्ति का, जिसके पास जितना ज़्यादा सामर्थ्य होता है ना, उतना अधिक शक्तिशाली होता है, और उस शक्ति का उपयोग करके वो पीड़ा से, दुख से बच जाता है। जैसे किसी को थोड़ा सा कट गया, वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, कूदने लगता है। कोई हाथ भी कट जाए ना तो भी वो रोता नहीं है, सहन करता है, उसके अंदर सामर्थ्य ज़्यादा है सहन करने का। तो परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है ना। वो जो स्मेल आती है ना, दुर्गंध, कभी कभी आप लोग जाते हैं कहीं पर भी, दुर्गंध आती है, अलग अलग प्रकार की दुर्गंध है। और जब अमेरिका में, कनाडा में कभी ऐसे घूमना, मतलब कहीं वहाँ ज़्यादा चलना पड़ता है, यहाँ की तरह नहीं है।
तो ज़्यादा चलना पड़ता है तो बीच बीच में कुछ होटल आते हैं, कुछ ना कुछ आते हैं, ओ क्या गंध आ रही होती है, हे भगवान, जो नॉनवेज पक रहा होता है वहाँ पर। और फिर हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है, यूं तो नहीं पकड़ते हैं, सांस रोक करके चल पड़ते हैं वहाँ से। ठीक है जी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब सुगंध हो, दुर्गंध हो, हमको आ रहा है, आ रही है वो, और उसी दुर्गंध में बैठा हुआ परमात्मा है, सर्वव्यापक है, क्या करें। तो उसको भी दुर्गंध आ रही है, लेकिन उसको कोई दुख नहीं होता है, उस दुख को रोके रखता है सर्वशक्तिमान होने के कारण से, इसलिए उसको कोई परेशानी नहीं। परेशानी तो हमको है, हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं, हम उसको रोक नहीं सकते। तो ठीक इसी प्रकार से जो सुख दुख आ रहा है परमात्मा के साथ जीवात्मा बैठा हुआ है, लेकिन जीवात्मा ही उसका अनुभव कर रहा होता है, परमात्मा अनुभव नहीं कर सकता। क्यों? दोनों में भेद है, भिन्नताएं हैं, शक्तियों में, सामर्थ्यों में, ज्ञान विज्ञान में, हर चीज में भिन्नता है। हर चीज का मतलब बहुत सारी चीजों में। एक ही तो चीज है, चेतनत्व दोनों में एक समान है, अस्तित्व दोनों में एक समान है, बाकी तो सब भिन्नताएं हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है, जीवेन सार्धम ब्रह्मण हृद्देश रूप स्थान समान संबंधात तस्मिन् सुख दुख भोग प्राप्तिर्भवेदिति चेत् शंकेत। कोई ये शंका करे, शंकेत का मतलब है कोई व्यक्ति ये शंका करे कि जीवेन सार्धम ब्रह्मण, जीवात्मा के साथ साथ ब्रह्मण, ब्रह्म भी हृद्देश रूप स्थान समान संबंधात, हृदय रूपी जो देश है, स्थान है, उसी देश में जीवात्मा है, उसी देश में परमात्मा है। उस परमात्मा का जीवात्मा के साथ साथ एक समान स्थान में रहने के कारण से, एक समान स्थान में दोनों का संबंध होने के कारण से, तस्मिन् उस परमात्मा में सुख दुख भोग प्राप्तिर भवेत, उस परमात्मा को भी सुख दुख भोग की प्राप्ति हो जाएगी। इति चेत शंकेता, यदि कोई ऐसा शंका करे, कोई किसी को ऐसा संशय होने लगे, तर्री ऐसी स्थिति में न शंकितव्यम, कोई ऐसी शंका करने की आवश्यकता नहीं। कुतः, क्यों? वैशेष्यात् तस्य ब्रह्मणा जीवापेक्षया विशेष लक्षणमत्वात्, कहते हैं उस ब्रह्म का जीव की अपेक्षा से विशेष लक्षण वाला ब्रह्म होने से, अर्थात उस ब्रह्म का जीवात्मा की अपेक्षा से विशेष लक्षण होने से, जैसे कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्यनश्नन्यो अभिचाकशीति। कहते हैं, पीछे उपनिषद में भी पढ़ा है और ये ऋग्वेद के अंदर भी ये मंत्र हैं, द्वौ सुपर्णौ सयुजौ सखायौ। वास्तव में ऐसा ही है, दो है ना द्विवचन में, द्वौ सुपर्णौ सयुजौ सखायौ, लेकिन वो वेद में वो दिखता नहीं है, वो विभक्तियां दिखती नहीं है, वो स्वरूप दिखता नहीं है, जो होता है वो छुपा हुआ स्वरूप होता है। तो कहते हैं द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दो सुंदर पंख वाले सयुजा, एक साथ रहते हुए, कैसे रह रहे हैं? सखाया, मित्र भाव से, दो सुंदर पंख वाले, ये भी एक अलंकार है। इसी को कहते हैं अलंकार। जो अभी रामायण की बात कही ना, वो भी एक अलंकार था, तो ये भी एक अलंकार है। अलग अलग अलंकार होते हैं। तो कहते हैं दो सुंदर पंख वाले एक साथ विराजमान है मित्र भाव से, समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष पर, परिशस्व जाते, बैठे हुए, सुंदर पंखों वाले। अब उनके सुंदर पंख क्या है? अब जीवात्मा के पंख देखिएगा, इच्छा के रूप में, प्रयत्न के रूप में, अलग अलग उसके पंख है। ये पंखुड़ियाँ कहिए, पंख कहिए, उसके जो गुण हैं, स्वभाव है, वही उसके पंख है। और परमात्मा के पंख देखिएगा, उसके गुण देखिएगा, अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत सामर्थ्य, ऐसे उसके तो अनंत है। तो इसलिए सुंदर पंख वाले जो एक साथ एक ही वृक्ष में बैठे हुए हैं, तयो हो अन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति, तयो उन दोनों में से अन्यः एक जो है, पिप्पलम उस वृक्ष का जो पिप्पल है अर्थात फल, उस वृक्ष के अंदर जो फल आ रहे हैं उस फल को स्वादवत्ति, वो स्वाद लेकर के खा रहा है, यानी उसका संभोग कर रहा है।
अनश्नन अन्य अभिचाकशीति, अन्य दूसरा एक ऐसा बैठा है उस पर जो कि अनश्नन न खाता हुआ, अभिचाकशीति उसको देख रहा है खाने वाले को। अर्थात एक तो खाता जा रहा है वृक्ष के फलों को, और एक उस फलों को खाने वाले को देख रहा है, खुद नहीं खा रहा है। इसका मतलब ये है, ये पक्षी कौन है जो दो सुंदर पंख वाले, एक जीवात्मा के रूप में हैं और एक परमात्मा के रूप में हैं। और ये वृक्ष कौन है, तो ये संसार है, ब्रह्मांड है, ये है अलंकार। तो इस ब्रह्मांड रूपी वृक्ष में दो लोग बैठे हुए हैं, एक जीवात्मा के रूप में, एक परमात्मा के रूप में। जीवात्मा अनंत हैं तो एक वचन में भी बोल अनंत का मतलब है अपेक्षा से, मनुष्यों की दृष्टि से जीवात्माएं अनंत है, अर्थात हम गणना नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है हमारे लिए। और परमात्मा की दृष्टि से शांत हैं, सीमित है, वो गणना कर सकता है, तभी तो कर्मों का फल देगा। हाँ जी, ये सब भोजन बांटने सबको, अब 100 लोग 1000 लोग आए तो आपने 1000 पैकेट बांट दिया, लेकिन लाखों आगे आपके सामने और आप भूल जाएंगे किसको दिया किसको नहीं दिया। कुछ लोग रह जाएंगे, क्योंकि इतने लोगों को एक साथ कैसे आप गिनोगे, सामर्थ्य नहीं है। पर परमात्मा में तो अनंत सामर्थ्य, वो सबको गिन लेता है कितनी आत्माएं। पर हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है हम सब आत्माओं को गिन सके, इसलिए हमारी दृष्टि से जीवात्माएं तो अनंत है, अनकाउंटेबल है, और परमात्मा की दृष्टि से काउंटेबल है, सीमित है। तो कहा जा रहा है कि परमात्मा केवल देख रहा है साक्षी भाव से, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, या जो भी कर्म कर रहे हैं। तो इसका ये अर्थ है, दोनों में बहुत अंतर हो गए ना। एक साथ रहते हुए, एक जगह पर रहते हुए, एक खा रहा है और एक नहीं खा रहा है, तो कहाँ भोग प्राप्त हो रहा है परमात्मा को? भोग तो प्राप्त हो ही नहीं रहा है। आप कह रहे हो भोग प्राप्ति हो जाएगी उसको, ये शंका मत किया करो, उसको भोग की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। वो तो स्वयं कह रहा है प्रमाण, उपनिषद भी कह रही है, वेद भी कह रहा है कि उसको भोग प्राप्त नहीं होती है। क्यों? एक तो बिल्कुल नहीं खा रहा है, केवल देखता जा रहा है उसको, खाने वाले को। ऐसे सारे शास्त्रों में प्रमाण है, ये बात कही जा रही है। जीवात्मा परमात्मनो समान स्थानत्वेपि परमात्मा तो अभोक्ता, भोक्ता जीवात्मा एव इति स्पष्टम उक्तम। ये जो प्रमाण दिया है वेद और उपनिषद का, इस पर प्रमाण में जीवात्मा परमात्मनो समान स्थानत्वेपि, जीवात्मा परमात्मा ये दोनों एक स्थान पर भी, एक ही स्थान में रहने पर भी, एक परमात्मा अभोक्ता यानी भोग नहीं कर रहा है, और जीवात्मा तो भोक्ता है अर्थात भोग कर रहा है। इति स्पष्टम उक्तम, इस प्रमाण में स्पष्ट रूप से कह दिया है। योग दर्शने अपि क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामनिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। योग दर्शन में भी एक बात कही है कि परमात्मा कैसा है, वो क्लेश कर्म और विपाक, विपाक कहते हैं फल को, तो क्लेशों से, कर्मों से और कर्मों के फलों से, और तो और आशयी संस्कारों से भी अपरामृष्ट, बहुत दूर रहता है, उनसे लिप्त नहीं होता है, और उसी को पुरुष विशेष ईश्वर कहते हैं। ये बात कही है। तो जीवात्मा खलु क्लेश कर्म भोग वासना भी संपृच्यते। जीवात्मा तो क्लेश कर्म भोग और वासनाओं से संपृच्यते, युक्त होता है, किंतु न परमात्मा इति उक्तम। इस योग दर्शन के सूत्र में परमात्मा इनसे युक्त नहीं होता। हाँ, जीवात्मा युक्त होता है, ऐसे योग भी कह रहा है, वेद भी कह रहा है, उपनिषद भी कह रही है, तो स्पष्ट यहाँ पर हो रहा है। परमात्मा तो विभु महतः महीयान अनंत अणोरणीयान सूक्ष्मात् सूक्ष्मश्च तस्य जीवेन सह समान देशत्वेपि न भोग संप्राप्तिर्भवति। परमात्मा तो विभु स्वरूप है, महतो महीयान, बड़े से भी बड़ा है। फिर कहा अनंत, वो तो अनंत है, असीम है। अणोरणीयान, बड़े से बड़ा होता हुआ भी अणोरणीयान, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थान में भी रहने वाला है, इसलिए कहे सूक्ष्मात् सूक्ष्म, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म स्थान में रहता है। तस्य, उस परमात्मा का, जीवेन सह समान देशत्वेपि, जीव के साथ साथ एक ही स्थान में रहने पर भी न भोग संप्राप्तिर्भवति,
उस परमात्मा को भोग की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उस भोग को भोगता नहीं है। यथा आकाशः महानसे अग्नितापेन न दह्यते, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। यथा जैसे कि आकाश, महानस, महानस कहते हैं पाकशाला, किचन, तो महानसे, महानसे का मतलब है पाकशाला के अंदर जो आप स्टोव जलाते हैं वहाँ अग्नि जल रही है, लपटें चल रही हैं गैस की, उस जगह पर जहाँ लपटें चल रही हैं, आग जल रही है, उस स्थान पर भी आकाश विराजमान है, क्योंकि आकाश सब जगह है। जैसे पाकशाला के अंदर अग्नि जल रही है, उस स्थान पर भी आकाश है, लेकिन न दह्यते, वो जलता नहीं है आकाश। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा सब स्थानों में है, जहाँ भोग की प्राप्ति हो रही है जीवात्मा को, वहाँ पर भी है, लेकिन उस भोग को भोगता परमात्मा नहीं है। ये इसका अभिप्राय है। निषिध्यते, निषिध्यते अपि तस्य भोग प्राप्ति ही, और शास्त्रों में तो निषेध किया जाता है कि भोग की प्राप्ति परमात्मा को नहीं होता है, नहीं होती है। जैसे उदाहरण दिया, यथा सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषई बाह्य दोषई। ये उपनिषद का प्रसंग है, वहाँ बहुत सारे उदाहरण दिए, उनमें से एक उदाहरण है यहाँ पर। जैसे सूर्य सर्वलोकस्य चक्षु, स्वयं सूर्य जो है पूरे लोक, सर्वलोक का मतलब है धरती लोक जो है हमारे लिए, इस पूरे धरती लोक के लिए वो चक्षु, आँख के समान वो दिखा रहा है। जैसे आँख दिखाती है, ऐसे सूर्य भी पूरी धरती को प्रकाश देता हुआ दिखा रहा है। वो चक्षु के समान, आँख के समान बना हुआ है। पर न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषे, लेकिन आँख के समान सबको प्रकाशित करता हुआ स्वयं वो दोषों से युक्त नहीं होता है। यानी जो शरीर में दोष आते हैं, उन दोषों से हम लोग युक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है। लेकिन सूर्य जो है गंदगी को भी जला रहा है, लेकिन उस गंदगी से लिप्त नहीं होता है। जैसे कूड़ा करकट आप डंप करते हैं ना कहीं, फिर उसको कई बार जलाते भी लोग, और जलाने पर भी दुर्गंध होती है, और जो बिना जलाए भी जो गंदी वस्तुएं जहाँ भी डालते हैं वहाँ पर भी प्रकाश दे रहा है, वहाँ पर भी प्रकाश पहुँच रहा है, लेकिन स्वयं वो दोषों से युक्त नहीं होता है। इसका यह अभिप्राय है। तो जैसे सूर्य है वैसे परमात्मा है। एकः तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्यः। कह रहे हैं एकः, वो परमात्मा एक ही है। जगह जगह पर उपनिषदों में क्या, वेदों में क्या, परमात्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जिसको भगवान कहते हैं वो एक ही है, ऐसा बोला जाता है। और वेद तो स्पष्ट कहता, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न पंचमो, ऐसे बहुत सारे शब्द आते। भगवान केवल एकमात्र है, तो इसलिए कहा एकः, वो एक ही है। जैसे सूर्य है तथा उसी प्रकार से सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों में, सभी स्थानों में, सभी वस्तुओं में, जड़ चेतनों में रहने वाला जो परमात्मा है, न लिप्यते, वो लिप्त नहीं होता। किससे? लोक दुखे न बाह्य। ये जो सांसारिक बाह्य जो दुख आते हैं हमें, जो दुख के रूप में, सुख के रूप में, उन सब से न लिप्यते, वो लिप्त नहीं होता परमात्मा। अथच भोग कर्म हेतु कहा, ये तो बात पूरी हो गई है। और भी कुछ तर्क दे रहे हैं, मतलब ऐसे तर्क दे रहे हैं कि उससे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक बात कही जा रही है। अथच भोग कर्म हेतु का, ये जो भोग हमको मिलता है, जो भी भोग सुख के रूप में, दुख के रूप में, कर्म हेतु का, ये कर्म के कारण से मिलता है। यानी कर्म कारण वाला भोग होता है। कर्म हेतु का भोग का अर्थ है कर्म कारण वाला भोग होता है, यानी कर्म के बिना भोग की प्राप्ति नहीं होती है। अब इस बात को सुन करके कई लोगों के दिमाग में आता है जो भी हमें सुख दुख मिलता है ये सब हमारे कर्मों का फल है, ऐसा सोचने लगते हैं। ये उल्टा सोच है। ये पहली बात है, जो भी भोग है वो कर्म के बिना नहीं प्राप्त होता है। दूसरी बात कह रहा हूं, जो भी भोग हमें प्राप्त होता है वो सब हमारे कर्मों के कारण से नहीं होता है। दोनों बातों में अंतर है। पहली बात है, जितना भी भोग मनुष्य को प्राप्त होता है
वो सब कर्मों के कारण से प्राप्त होता है। लेकिन सारा का सारा भोग हमारे कर्मों के कारण से प्राप्त होता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात को भी समझना है। हमारे कर्मों के कारण से भी हमको भोग मिलता है सुख दुख के रूप में, और दूसरे के कर्मों के कारण से भी हमें मिल सकता है। तभी ये पाप बनते हैं, तभी ये पुण्य बनते हैं। अगर दूसरों के कर्मों के कारण से हमें जो सुख दुख ना मिले, सारा सुख दुख हमारे कर्मों का फल आप मानेंगे, तो फिर किसी का आपका कोई पुण्य कर्म नहीं बन पाएगा, ना आपका पाप बनेगा। क्योंकि आप किसी के लिए अन्याय करोगे तो ठीक है, उसको दंड दे रहे हैं आप, उसी के कर्मों का आप फल दे रहे हो उसको, तो मारते जाओ किसी को भी जो भी मारना है आपको, या किसी को दुख देना देते जाओ, किसी को गाली देना है, किसी को सताना, यही तो करते हैं आप। आपका मतलब सभी पति को, पत्नी को, सास को, बहू को, गुरु को, विद्यार्थी को कोसते रहते हैं हम लोग, जब अवसर मिलता है अवसरवादी बन करके। दुख देते नहीं, बहुत देते हैं हम लोग दुख एक दूसरे को। तो ठीक है, हम उनके कर्मों का फल दे रहे हैं, वो हमारे कर्मों का फल दे रहे हैं, फिर क्यों नाराज होना, क्यों गिलवा शिकवा करना है। ठीक है, अग्रीमेंट कर लो, तू मेरे को दुख दो, मैं तेरे को दुख दूंगा, अग्रीमेंट हो गए जी। जैसे नेता लोग करते हैं ना अग्रीमेंट, ऐसा कर लो आप लोग, कोई परेशानी नहीं है, दो जितना दे सकते हो एक दूसरे को। पर पाप बन रहा है, पुण्य बन रहा है, इसका मतलब है हम अपनी स्वतंत्रता से किसी को सुख दे सकते हैं और दुख भी दे सकते हैं। ये हो हमारे कर्मों का, हमारे कर्मों के कारण से उनको सुख या दुख मिल सकता है, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं किसी को सुख देने में और दुख देने में। तभी हमारा पाप या पुण्य बनता है। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि स्वतंत्र है इसलिए दे रहे हैं। हम कोई परतंत्र थोड़े, हम बंधुआ मजदूर थोड़े हैं कि हमको बांध के रखा है तो हम किसी को सुख या दुख नहीं दे सकते। हम तो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता से किसी को भी सुख दे सकते हैं, किसी को भी दुख दे सकते हैं, हमारी इच्छा है। हमारा विवेक है तो हम सुख ही सुख देंगे, और हमारा अविवेक है तो दुख भी देंगे। ये हमें सोचना है, अपने अविवेक को हटाना है या नहीं हटाना है। तो कहा जा रहा है भोग कर्म हेतु, कहा भोग कर्म कारण वाला होता है। कर्म च न शरीर धारण मंत्रे न संभवती। और एक विशेष तर्क दिया जा रहा है, जो भी कर्म हम करते हैं बिना शरीर के नहीं कर सकते। कहा जा रहा है कर्म च न शरीर धारण मंत्रे न संभवती। कर्म बिना शरीर को धारण किए नहीं हो सकता। क्यों परेशान हो रहे हो जी? वो भूत परेशान कर रहा है जी, वो चुड़ैल परेशान कर रहा है जी, वो, अरे भाई उसका शरीर नहीं है तो कौन परेशान करेगा आपको? जिसके पास शरीर नहीं है, जिस आत्मा के पास, जो शरीर छोड़ करके गया है, कोई चिंता नहीं है सुकून से सो जाने का, सुकून से कहीं भी जाना, अंधेरा हो कहीं भी हो। हाँ, किसी शरीरधारी आदमी से आप डरो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिसका कोई शरीर ही नहीं है उससे कोई डरने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? बिना शरीर के वो कर्म नहीं कर सकता आत्मा। तो कहा जा रहा है न शरीर धारण मंत्रे न संभवति कर्म, किंतु परमात्मा तो शरीर संबंधात पृथक भूत एव। और परमात्मा का तो शरीर का संबंध ही नहीं होता, वो तो अशरीर वाला है, ये बोला जा रहा है। उक्तम यथा, जैसे कि शास्त्रों में कहा अज एक पात, ये यजुर्वेद में आता है, परमात्मा के लिए वो अज है, अर्थात जन्म नहीं लेता है। और सपर्यगात शुक्रम अकायम, अकायम कहते हैं बिना शरीर वाला है परमात्मा, परमात्मा का कोई शरीर नहीं होता है, इसलिए वो ऐसे कर्म बिल्कुल नहीं करता है जैसे कर्म हम लोग करते हैं, और जिन कर्मों से सुख दुख के रूप में फल मिलते हैं। इसलिए परमात्मा न शरीर धारण करता है और न शरीर धारण करके जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों का फल भोगता है। ये इसका अभिप्राय है। तो समय हो गए जी आपका। संभोग प्राप्ति इति चेत न वैशिष्यात्, ब्रह्म को भी भोग की प्राप्ति हो जाएगी यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर होने से। ये सूत्र का अभिप्राय होगा, कल लिख लीजिएगा।
सभी को नमस्ते।